दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पुराने वीडियोज़ में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई साहब ये बताइए कि मृत्यु क्या है। उसके बारे में मैंने तमाम सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष मैंने जो निकाले हैं वह मैं आपके सामने आज यहाँ पर रखना चाहूँगा। दोस्तों, इस सृष्टि रूपी रंगमंच में दो शब्दों का जोड़ा है, जैसे सुख दुख, जय पराजय, जीवन मृत्यु। आप देखेंगे कि हम इसको कैसे स्वीकार करते हैं। सुख के बाद दुख आता है, हम स्वीकार कर लेते हैं। जय होती है और उसके बाद पराजय होती है, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। परंतु जीवन के पश्चात जब मृत्यु आती है तो उसको स्वीकार करना बहुत ही कठिन होता है और उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लाखों सवाल उठते हैं कि जब जन्म हुआ, जीवन यात्रा हुई, तो यह मृत्यु क्यों। एक बार एक भक्त ने भगवान से यह सवाल पूछा कि आप क्या किसी व्यक्ति को मृत्यु होने के पश्चात उसको नया जीवन उसी जगह पर दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा, क्यों नहीं, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो उस भक्त ने तमाम सारे उदाहरण भगवान को गिना दिए कि अगर आपने इस परिवार में, इस परिवार में, इस परिवार में अगर यह जीवन दे दिया होता तो शायद वो आज इतनी तकलीफ़ में नहीं होते। भगवान ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, क्या अगर मैं उसको नया जीवन दे देता तो भी क्या मृत्यु उसको नहीं आती। मृत्यु आएगी, उसको आना अवश्य और निश्चित है। इंसान के जीवन में 3 घटनाएं प्रमुख होती हैं। एक जन्म, प्रथम घटना है, अगर किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके घर में, जिस घर में वह जन्म लेता है, वहाँ के परिजन 2 माह पूर्व ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। दूसरी प्रमुख घटना है इंसान की शादी। और शादी आज के इस वर्तमान युग में शादी के लिए 1 साल पूर्व से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, एडवांस बुकिंग्स हो जाती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी घटना है मृत्यु। आप सोचो कि मृत्यु के लिए हमारी क्या कोई तैयारी सेकंड्स पूर्व भी होती है। शादी की डेट टाली जा सकती है, लेकिन मृत्यु तो निश्चित समय पर होगी और सेकंड्स पूर्व भी हमारी कोई तैयारी नहीं होती है और हमें बिना तैयारी के जाना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, जब भी कोई परिजन मरने वाला होता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ले जाइए इनको, दवा काम नहीं कर रही है, दुआएं दीजिए, तो परिजन उसको गरुड़ पुराण, गीता इत्यादि सुनाते हैं। परंतु क्या आप यह सोचते हैं कि गरुड़ पुराण और गीता वह मृत होने वाला परिजन सुन रहा होता है? क्योंकि उसके सामने तो उसके जीवन की सारी घटनाएं चल रही होती हैं, सारी घटनाएं फिल्म के रूप में चल रही होती हैं। और यह जो गीता या गरुड़ पुराण या कुछ ऐसे ग्रंथ पढ़ने की बात है, वह सिर्फ वह उन्हीं को सुनाई देते हैं जो उसको पढ़ रहे होते हैं।
आपने देखा होगा कि स्कूल में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होशियार बच्चा होता है और दूसरा डल बच्चा होता है। होशियार बच्चा हमेशा जो टीचर कहता है पूरी तैयारी के साथ जाता है, और डल बच्चा उसकी कोई तैयारी नहीं होती है, और जब भी क्लास में प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो होशियार बच्चा तो कॉन्फिडेंट होता है, परंतु डल बच्चा हमेशा डरता रहता है। परमात्मा ने हमको जब जीवन देकर इस दुनिया में भेजा तो हमको भी बहुत सारे काम उन्होंने सौंपे कि ये करना, ये करना, ये करना। ज़रा सोचिए कि हमारे वो कार्य मृत्यु के समय तक भी वो हमारे जो कर्म हैं वो पूरे ही नहीं हो पाते और हमें अचानक जाना पड़ जाता है। कुछ लोग भगवान के जो प्रेमी हैं वह कहते हैं कि मृत्यु भगवान का भेजा हुआ एक निमंत्रण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह परिवर्तन का नियम है, क्योंकि एक परिवार में जन्म जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ खुशी होती है, परंतु जहाँ मृत्यु हुई होती है वहाँ पर दुख होता है। जबकि जन्म और मृत्यु एक ही जीवन के दो पहलू हैं। सिर्फ परिवर्तन जो आत्मा के साथ होता है मृत्यु के बाद वह है आपका नाम चेंज हो जाता है, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। नाम चेंज होता है, शरीर आपका नया हो जाता है, ड्रेस चेंज हो जाती है। ड्रेस माने शरीर और एड्रेस माने जगह। जगह जहाँ पर आपने जन्म लिया वो आपका एड्रेस हो जाता है, और जो आपको नया जीवन मिला स्त्री या पुरुष वो आपका ड्रेस चेंज होता है। मृत्यु के बहुत सारे प्रकार हैं। कभी किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है, कोई आत्महत्या करके ड्रेस कर लेता है। इस संसार के मेले में सभी लोग तैयारी करते हैं, पूरे जीवन भर जीवन को चलाने की तैयारी करते हैं, परंतु तब भी हमारी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाती है, और हमारा जो मृत्यु होने के पश्चात हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वही हमारे साथ जाता है। हम जब मुट्ठी बांधकर इस संसार में आते हैं तो हम अपना भाग्य लेकर आते हैं, और जब इस संसार से जाते हैं तो हमारे पाप और पुण्य के कर्मों का जो लेखा जोखा होता है उसको लेकर जाते हैं। इसमें एक दृष्टांत मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मृत्यु एक कल्याणकारी घटना है। इसको सिद्ध करने के लिए मैं एक दृष्टांत आपसे वर्णन करना चाहूँगा। एक व्यक्ति भगवान के पास जाकर मंदिर में उनके यह बोला कि हे प्रभु, आप मेरे को यह बताओ कि आपने मृत्यु जैसी घटना क्यों बनाई, क्योंकि मृत्यु की घटना में हर इंसान को दुख होता है। भगवान बोले कि मृत्यु एक कल्याणकारी घटना है, परंतु और यह मैंने बनाई इसलिए है ताकि यह संसार का जो चक्र है वह चलता रहे। उस भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उस भगवान ने कहा कि मांगो। उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आज से मेरे परिवार में किसी की मृत्यु ना हो, मेरे घर के आंगन में किसी की मृत्यु ना हो, यह वरदान मुझे आपसे चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल सोच समझकर दोपहर के इसी वक्त आकर ये वरदान ले जाना, मैं इसको तैयार रखूँगा। वो भक्त अड़ जाता है कि नहीं भगवान, मुझे तो यह वरदान आपसे अभी चाहिए। भगवान जब जिद करता है भक्त तो उसकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करते हुए बोलते हैं तथास्तु। वह व्यक्ति हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ अपने घर को जाता है, सबको बताता है कि आज से हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होगी। और वह परिवार
आगे बढ़ता रहता है और 300 साल के बाद, मतलब 300 साल दिन पे दिन जो बढ़ते जाते हैं, उसके घर में वृद्ध आदमियों की भीड़ लगती जाती है। मकान एक वृद्धाश्रम की तरह हो जाता है, एक अस्पताल की तरह हो जाता है। ये जो 4 कमरे का घर था, उसमें इधर कमरा बनाया, उधर कमरा बनाया, चारों तरफ वृद्ध ही वृद्ध लोगों की भीड़ हो जाती है, क्योंकि उसने जो वरदान मांगा था, इस बात का मांगा था कि हमारे घर में किसी की मृत्यु ना हो। जन्म के ऊपर तो कोई बंधन था नहीं, और अब जब भी उस घर में कोई एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो टकरा जाता था। उसने पुनः अपने एक दिन 300 वर्ष का जब वो हो गया, उसके हाथ जकड़ रहे थे, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि हे बेटा, मेरे को आज मंदिर ले चलोगे क्या? और वह मंदिर बेटे का बेटा उसको मंदिर ले जाता है। वह भगवान के सामने ठीक प्रकार से हाथ भी नहीं जोड़ पाता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आपके द्वारा जो यह रचा गया संसार अति सुंदर है, और मैंने जो आपसे वरदान मांगा था, कृपया उसको वापस ले लो, क्योंकि जो आप कहते थे कि मृत्यु एक कल्याणकारी घटना है, वह निश्चित रूप से कल्याणकारी है, और मृत्यु होगी तभी इस संसार का चक्र चलता रहेगा। यह भी बिल्कुल निश्चित है कि मृत्यु जब होनी है वह होगी, और यह जीवन अगर हुआ है तो मृत्यु होनी ही होनी है। एक पौधे के ऊपर अगर एक फूल लगता है, अगले दिन वह फूल गिर जाता है, यह प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं तो हमको मृत्यु होनी ही होनी है, परंतु मृत्यु में हम शोक मनाते हैं, सारे परिजन शोक मनाते हैं, दुख करते हैं। क्या हमें यह दुख और शोक करना चाहिए? इस पे चर्चा करना अति आवश्यक है। और हम क्या क्या विधि करते हैं, हम जो विधियां करते हैं, उसके पीछे मैं एक दृष्टांत आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 2 व्यक्ति एक पड़ोस में रहते थे। एक व्यक्ति को आदत थी कि पड़ोसी से मांग के लाता था, तो वह उसके घर जाता है, वह एक मशीन उससे मांगता है। पड़ोसियों में प्रेम बहुत था, पड़ोसी वह मशीन उसको दे देता है। 4 दिन बाद वह मशीन फिर ख़राब हो जाती है। जब मशीन ख़राब हो जाती है तो वह उसको फिर वापस कर देता है। उस वस्तु का मालिक उसको पुनः ठीक करा लेता है, और यह सिलसिला अगले 4-5 साल तक चलता रहता है। 4-5 साल चलने के बाद जब 6वें साल वह व्यक्ति उसी मशीन को मांगने फिर से आता है, तो वह उसको बगैर ठीक की हुई दे देता है, क्योंकि उसने अपने लिए एक नई मशीन खरीद रखी होती है। इसी प्रकार से हमारा यह शरीर है कि हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, और इसमें दवा, ऑपरेशन, ये सारा दे के इसको हम अशुद्ध किए जा रहे हैं, जबकि हमको अपने शरीर को, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए। जब हम यह पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं तो हमारे परिवारीजन इस शुद्धिकरण को करते हैं। वह किस प्रकार से करते हैं और किस विधि का क्या महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह शरीर हमको जो मिला है, यह 5 तत्वों से बना हुआ है, और किसी व्यक्ति जब वो मरणासन्न हो जाता है तो हम सबसे पहले उसके मुख में गंगा जल डालते हैं। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि जो गंगा जल आपने डाला है, क्या वह उसको मिलेगा? पूरे जीवन तो हमने उसको एक गिलास पानी नहीं दिया, और मरने के बाद हम उसके मुख में गंगा जल डाल रहे हैं। परंतु यह जो गंगा जल हम जिस भावना से डालते हैं कि उसके शरीर का जो जल तत्व होता है, उसकी वह शुद्धिकरण करता है। गंगा जल डालने के पश्चात हम परिजन के मुख में तुलसी का एक पत्ता डालते हैं। तुलसी की प्रॉपर्टी यह है कि पहले के ज़माने में लोग तुलसी घर के बाहर लगाते थे,
ताकि कोई बैक्टीरिया इत्यादि घर में प्रवेश ना कर पाएँ। तो तुलसी जो हम डालते हैं वह आकाश तत्व को ठीक करने के लिए डालते हैं। इसके पश्चात हम उस व्यक्ति को चंदन लगाते हैं। चंदन महक वाला होता है और चंदन का मुख्य कार्य है शीतलता प्रदान करना। यह वायु तत्व को शुद्ध करता है। और इसके पश्चात हम उस मृत शरीर में घी का लेप करते हैं। घी का लेप इसलिए करते हैं कि घी ऑयल जितने भी होते हैं उसमें वह सर्वश्रेष्ठ है और वह अग्नि तत्व को शुद्ध करता है। और इस तत्पश्चात हम उस मृत परिजन की अस्थियां संचय करते हैं, उनको दूध में नहलाते हैं। दूध में नहलाने के बाद उसको हम विसर्जित कर देते हैं। यह भूमि को हम अर्पण करते हैं, या जो पृथ्वी तत्व है उसकी शुद्धिकरण उससे हम करते हैं। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जब आदमी को हम चिता में अग्नि देने के लिए होते हैं तो उसके मुख में बिल्कुल छोटा सा बारीक सोने का टुकड़ा उसके रखते हैं। वह क्यों रखते हैं? उसके रखने के पीछे जो उद्देश्य है कि उसके परिजन ये प्रार्थना करते हैं उस टुकड़े को रखने के पश्चात कि हे प्रभु, कि अगले जन्म में मेरे को कंचन काया देना और इस जन्म के सारे मेरे जो कष्ट हैं, पाप हैं, उनको दूर करना। अब कंचन काया हम मांगते हैं बड़ी और सोना रखते हैं इतना सा। तो इस सोने को रखने का मतलब है कि कंचन काया हमको देना। बॉडी जो पूरी डैमेज हमने प्रभु को दी, पूरी हमारा शरीर डैमेज था, पाप का बोझ इतना ज़्यादा साथ में लेके गए, पुण्य के कर्म बहुत कम थे, लेकिन हम उतना सा सोने का टुकड़ा रखकर हम प्रभु से प्रेयर करते हैं कि हमको कंचन काया देना। यह कार्य करने के पश्चात हम 12-13 दिन तक एक दीपक घर में प्रज्वलित करते हैं। जब आप किसी से पूछिए कि यह दीपक आपने क्यों प्रज्वलित किया, वह बोलता है कि यह दीपक हम इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं कि यह हमारी जो मृत परिजन है उसके आत्मा को इस लोक से परलोक ले जाने में मदद करे। ज़रा सोचिए कि क्या उसके प्रकाश से वह लोक से परलोक का रास्ता मिल सकता है उसको? मुझे तो लगता है नहीं। क्योंकि अगर आप किसी बंद घर में, अंधेरे घर में, एक कमरे में एक दीपक जला दें और यह कहें कि जाओ बाकी घर में सारा काम करो, तो आप क्या काम कर पाएंगे? यह जो दीपक है निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा किसी दुर्गम रास्ते में ना भटके, इसलिए हम इसको रखते हैं कि इस लोक से परलोक जाने के पथ गमन में वह दीपक उसको मदद करे। लेकिन सिर्फ आपकी भावनाएं उस आत्मा के साथ जाती हैं। और अगर उस व्यक्ति ने पुण्य का प्रकाश अपने अंदर अर्जित किया है तो इस दीपक की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, और वह आत्मा इस लोक से परलोक गमन में उसको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपके सामने इन विधियों के साथ कहना चाहूँगा कि 12-13 दिन तक हम आत्मा की तृप्ति के लिए खाना जो उस आत्मा को पसंद था, उस परिजन को पसंद था, वह बनाते हैं। कुत्ता बिल्ली जानवरों को खिलाते हैं, अंत में ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। लेकिन क्या यह खाना, यह जल आत्मा के साथ जाता है? आपको मान्यताएं हैं कि यह खाना मृत आत्मा के साथ, आत्मा जो गई है उसके साथ ये जाता है, परंतु दोस्तों यह सिर्फ आपकी भावनाएं आत्मा के साथ जाती हैं कि आपने किस भावना से यह कार्य किया है, किस भावना से आप खिला रहे हैं। आप जिस भाव से खिलाएंगे उस भाव से वह आत्मा को प्राप्त होगा। जब भी आप किसी अर्थी को देखें तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मेरा अपना मानना है कि किसी भी अर्थी को देखकर
आप सिर्फ यह कहें कि इसको शांति दो, इसको मुक्ति दो। लेकिन क्या आप ऐसा कह पाएंगे? अगर शांति का संचय आपके पास में है, शांति का खजाना अगर आपने कुछ एकत्र किया है, तभी आप किसी को कह पाएंगे कि इसको शांति दो, इसको मुक्ति दो। यही आपसे जाने वाली जो आत्मा है, सिर्फ दो चीज़ आपसे मांगती है कि मुझे शांति दो और मुझे मुक्ति दो। अब देखिए कि हमने खाना दिया, वो खाना हम इस भावना से दे रहे हैं कि वो आत्मा को मिले। हमने दीपक जलाया, वह इस भाव से हम कर रहे हैं कि उसके लोक से परलोक गमन में सहायता मिले। परंतु उस आत्मा के जो परिजन हैं वो रोते और बिलखते रहते हैं, दुख करते रहते हैं। तो अगर आपकी यह भावना साथ में जा रही है कि उसकी आत्मा इस खाने से तृप्त होगी, इस जल से तृप्त होगी, इस दीपक से उसको रास्ता मिलेगा, तो आप यह जो दुख आप कर रहे हैं, यह दुख भी उस आत्मा को प्राप्त होगा और वह निश्चित रूप से आपके इन सारे कर्मों में वह एक बाधा बनेगा। तो मेरा दोस्तों यह कहना है कि जब भी कोई परिजन, कोई आत्मा हमसे विदा लेती है तो दुख ना मनाएं और हमेशा प्रयास करें कि उसको शांति मिले, उसको मुक्ति मिले। यही हमको भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। अगर हम यह प्रेयर करेंगे तो वह आत्मा अपने अच्छे प्रकार से अपने अगले जन्म के लिए जाकर जाएगी। और इसके साथ ही साथ हमको प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी हमारा मृत परिजन है उसके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं, उसमें से कोई हम एक कार्य उसका ग्रहण करें। यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे आशा है कि आज मैंने कुछ जो विचार सोचे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको पसंद आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों में। और अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष किसी नए टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने पुण्य कर्म को आगे बढ़ाते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम साईं राम।